बात करने वाले हैं क्लास 12 का मॉडल सेट का। इससे पहले आपको 1 से लेके 5 तक क्वेश्चन नंबर जैसे आपको सॉल्व कर दिया गया है, 6 से लेके आगे हम लोग सॉल्व करने वाले हैं, तो वीडियो को अंत तक बने रहिएगा। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो 6 नंबर आपका मॉडल सेट का क्वेश्चन है। इसमें कह रहा है कि डी लॉग ए के पावर एक्स इंटू बी के पावर एक्स और डी एक्स, इस तरह से है। तो इसको आपको क्या करना है, डिफ्रेंशिएशन करना है। तो डिफ्रेंशिएशन हम लोग चलिए करते हैं। तो लॉग एक्स का आप लोग जानते हैं कि क्या होता है। यहाँ पर अगर डी, यहाँ पर कितना है लॉग, और यहाँ पर ए के पावर एक्स इंटू बी के पावर एक्स, और नीचे कितना है एक्स है। तो एक्स यहाँ पर लॉग एक्स होता था, तो यहाँ पर एक्स होता था, तो यहाँ पर कितना है एक्स, यहाँ पर एक्स के पावर ए इंटू बी के पावर एक्स है। इसी तरह से फिर गुना के चिन्ह देके फिर इसको ऊपर ले दिया जाता है। तो यहाँ पर फिर कितना हो गया, एक्स के पावर ए इंटू बी के पावर एक्स और नीचे डी एक्स। चलिए यहाँ पर आगे सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर डी और लॉग एक्स, तो लॉग आपको रहेगा ही लॉग और एक्स के पावर ए इंटू बी के पावर एक्स और बट्टा में डी और एक्स के पावर ए इंटू बी के पावर एक्स और गुना के चिन्ह। ये देखिए तो आपको यू इंटू वी पर फार्मूला पर चला जाएगा। जैसे आप लोग जानते हैं फार्मूला यू इंटू वी का, कि फर्स्ट को छोड़ दिया जाता है और सेकेंड का डिफ्रेंशिएशन किया जाता है। तो b के पावर x है, यानी कि a के पावर x वाला फार्मूला आपको बताया गया है कि कितना होता है a के पावर ax, अब इंटू में log a होता था ना, तो a के जगह पे कितना है तो b हो जाएगा, और प्लस का चिन्ह देके फिर क्या किया जाता है कि आपकी फर्स्ट को छोड़े थे, आपकी सेकेंड को छोड़ देंगे, यानी कि b के पावर x को छोड़ देंगे और इंटू में चिन्ह देंगे और इसका हम लोग कर देंगे, यानी कि a के पावर x का। तो a के पावर x का फार्मूला हम लोग जानते हैं कि a जैसे साइड में और इसमें से एक घट जाएगा, तो एक घट गया। इस तरह से आप लोग फार्मूला आपको बताया गया है, नहीं मालूम है जरा इधर देख लीजिए, हम लोग लिख देते हैं। जब a के पावर x रहे और इसका डिफ्रेंशिएशन करना रहे तो a के पावर x इंटू लॉग a हो जाता है। इसी तरह से जब x के पावर n रहे तो n साइड में और x में से n माइनस 1 हो जाता है। डिफ्रेंशिएशन करेंगे तब ये होता है, आपको बताया गया है। आगे हम लोग देखिए तो log x का कितना होता है 1 बटा में x, तो x यहाँ पे कितना है a के पावर x इंटू में b के x और गुना के चिन्ह। ये देखिए तो x के पावर a इंटू बी के पावर x और log कितना है b और प्लस b के x और कितना है a और x के पावर a माइनस 1 ना। अब जरा देखिए तो इससे पारापारी जैसे भागा दे दीजिए। जब जैसा ही भागा देते हैं तो आपको x के पावर a इंटू बी के पावर x और कितना log b, इससे जैसे इसमें भाग दे रहे हैं और इसी से इसमें भाग देंगे, और बट्टा में कितना x के पावर a इंटू बी के पावर x और प्लस का चिन्ह और b के पावर x इंटू a और x के पावर a माइनस 1 और बट्टा में किससे भागा दे रहे हैं हम, इसे ना, यानी कि x के पावर a इंटू बी के x, इस तरह से भागा दे दिए। अब भागा जैसा ही दिए तो आपको a के पावर x और a के पावर x खत्म, a के पावर x और a के पावर x खत्म, और इससे ये खत्म और बच जाएगा क्या, तो आपको यहाँ से बच जाएगा log b, log कितना बच जाएगा b, और यहाँ से बच जाएगा कितना a बच जाएगा, और x के पावर a माइनस 1 और बटा में बच जाएगा कितना x के पावर a। अब देखिए तो जब आधार समान हो तो भागा में क्या होता है, पावर घट जाता है, पावर क्या होता है घट जाता है। तो देखिए जरा हम लोग इधर देख लेते हैं। तो log कितना हो गया b और प्लस a और कितना इसमें से हो जाएगा आपको पावर घटेगा, यानी कि इसमें से घटेगा तो a और ax और a के माइनस 1 और इसी में पावर यही ना है, तो पावर में से कोई चीज़ घट जाता है, ये वाला घट जाएगा, तो a घट गया तो इससे ये खत्म, यानी कि log कितना b और प्लस a और ax और x के पावर कितना माइनस 1 बचेगा। माइनस 1 को हटाने के लिए क्या करते हैं, नीचे लेके आते हैं, यानी कि log b और प्लस a और नीचे कितना हो जाएगा x हो जाएगा। इस तरह से आपको ये सॉल्यूशन हो गया। तो देखिए तो ये ऑप्शन नंबर कौन सा है, तो देख लीजिए ये ऑप्शन नंबर कौन सा है, आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा क्वेश्चन। देखिए आपको क्वेश्चन नंबर 7 दिखाई दे रहा है, इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, सॉल्व करने के बाद ऑब्जेक्टिव हम लोग मारेंगे। तो देखिए तो जरा d और sec x का हम लोग क्या कर सकते हैं, तो 1 बटा में cos x तोड़ सकते हैं और माइनस 1 है तो 1, और फिर क्या करते हैं कि नीचे जो दिया गया है सेक उसको भी क्या करते हैं cos में चेंज कर देते हैं, तो cos x और प्लस कितना हो गया 1 और नीचे कितना d। अब जरा ध्यान दीजिए यहाँ पर क्या करेंगे कि एलसीएम ले लेंगे, तो एलसीएम जैसा ही लेंगे तो cos x हो जाएगा एलसीएम। अब cos x हो गया तो यहाँ पर 1 दे दीजिए, यहाँ पर भी 1 दे दीजिए,
तो cos x से जैसे भाग देंगे 1 और 1 से इसमें गुना होगा 1 यानी कि माइनस, और कितना बच जाएगा, तो यहाँ पर 1 से भागा देंगे cos बचेगा, cos से 1 में गुना होगा cos x हो जाएगा, यानी कि इस तरह से आपको हो जाए। अब नीचे भी एलसीएम ले लीजिए, तो जैसा ही नीचे आप एलसीएम लेते हैं कितना, cos x, ये रूट अंडर ही है ना, ये पूरा का dx है, जैसा ही लेते हैं तो 1 प्लस में आपको cos x हो जाएगा। इस तरह से नीचे खत्म हो गया और नीचे dx इस तरह से हो गया। अब आगे देख लीजिए आगे क्या होगा, तो आपको देखते तो 1 माइनस कोस स्क्वायर फार्मूला होता है, 1 माइनस कोस स्क्वायर बराबर फार्मूला आपको बताया गया है कि 2 साइन स्क्वायर होता है, कितना होता है, 2 साइन स्क्वायर, और यहाँ पर 2 नहीं है, अगर 2 रहता तो x होता, 2 नहीं है तो x बटा में 2 हो जाएगा बटा में। अब देखिए तो इसका फार्मूला 1 प्लस कोस एक्स का बताए हैं कि 2 कोस स्क्वायर x बटा में 2 हो जाएगा, 2 से 2 खत्म, और साइन स्क्वायर बटा में कोस स्क्वायर कितना हो जाता है आपको, साइन स्क्वायर बटा में कोस स्क्वायर टेन स्क्वायर, और टेन स्क्वायर से रूट खत्म हो जाए, देख लीजिए यहाँ पर, तो यहाँ पर बच जाएगा कितना, साइन स्क्वायर बटा में कोस स्क्वायर आपका कितना हो जाएगा, टेन स्क्वायर एक्स बटा में 2, और नीचे कितना dx, ये स्क्वायर से रूट खत्म, तो बचा कितना आपको टेन एक्स बटा में 2 बटा में कितना dx। अब टेन एक्स का फॉर्मूला जानते हैं कितना होता है, सेक स्क्वायर एक्स होता है, तो एक्स बटा 2 है। अब देखो तो यहाँ पर जो एक्स में रहता है वो क्या होता है, तो हम लोगों को साइड में आ जाता है, डिफरेंशिएशन में क्या होता है कि साइड में आ जाता है, और इंटीग्रेशन में क्या होता है कि नीचे आ जाता है, तो 1/2 ना एक्स में है, तो 1/2 जैसे साइड में आ जाए। आपको क्वेश्चन नंबर 8वां, तो क्वेश्चन नंबर 8वां है कि डिफरेंशिएशन करना है कि tan इनवर्स cos x प्लस साइन x का और cos x माइनस साइन x का, इसको डिफरेंशिएशन करना है। तो सबसे पहले तो इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, और सॉल्व करने के बाद डिफरेंशिएशन करेंगे। तो देखिए अगर सॉल्व करते हैं तो यहाँ पर कितना है tan इनवर्स, तो इसको क्या करना है कि इसको किसी भी हालत में tan लाना है, कि tan लानेंगे तभी जैसे tan इनवर्स हमारा खत्म हो जाए। तो tan लाने के लिए क्या करते हैं कि इसमें भी cos साइन से भागा देते हैं, इसमें भी साइन से भागा देते हैं, तो साइन से जैसा ही भागा दीजिएगा तो क्या हो जाएगा आपको कि यहाँ पर साइन से जैसा ही भागा दीजिएगा तो साइन बटा में कॉस कितना हो जाएगा, कॉट हो जाएगा, यानी कि थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगा। तो आप क्या कीजिए इसको कि आप इसको कोस स्क्वायर से भागा दीजिए, इससे भागा देते हैं कोस स्क्वायर से नीचे और ऊपर भागा देते हैं, तो जैसा ही कॉस स्क्वायर से भागा देंगे कॉस एक्स और प्लस कितना है साइन एक्स, और बटा में कितना कॉस एक्स, और नीचे भी कॉस एक्स से भागा देते हैं हम लोग, तो कॉस एक्स माइनस कितना साइन एक्स, और डिफरेंशिएशन है इस तरह से। आगे क्या करते हैं कि फिर से एक कॉस एक्स से पारापारी भागा देते हैं, तो जैसा ही पारापारी भागा दीजिएगा तो कॉस से कॉस खत्म, यानी कि 1 बचेगा, और कॉस बटा साइन कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा, 10x, और ये कॉस से जब भागा दीजिएगा इसमें कॉस से, इसमें भी तो कॉस से भागा देना पड़ेगा कॉस एक्स, जब इसमें कॉस से भागा दीजिएगा तो 1 हो जाएगा, और माइनस में कितना हो जाएगा यहाँ पर 10x हो जाएगा, इस तरह से हो जाएगा। तो आपको बताया गया कि 1 प्लस 10x और 1 माइनस 10x में फार्मूला कितना होता है, तो आपको फार्मूला बताया गया है, देखिए यहाँ पर d और tan इनवर्स, आपको फार्मूला बताया है कि tan कितना होता है, तो पाई बटा में 4 प्लस कितना होता है x होता है, और बटा में कितना dx। अब देखिए तो tan इनवर्स tan x बराबर कितना होता था, x होता था, तो आपको कितना हो जाएगा यहाँ पर, तो पाई बटा में 4 और प्लस कितना x और dx हो जाएगा, कैसे, तो tan इनवर्स tan x बराबर। अब देखो तो इसका फार्मूला अलग अलग इंटीग्रेशन करते हैं तो ये कांस्टेंट का 0 हो जाता है, और इसका कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, यानी कि आपको कुल मिला के देखिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 9 को देखिए, जब 9 को जब देखिएगा तो ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट हमारा क्या हो जाता है साइड में आ जाता है, तो बचेगा कितना यहाँ से साइन स्क्वायर एक्स और dx, यानी कि इसको डिफरेंशिएशन करना है, जैसा ही डिफरेंशिएशन करते हैं तो ये आपको कितना हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स, और जो स्क्वायर यहाँ जो एक्स होता है तो एक्स के यहाँ पर कितना है साइन है, तो साइन एक्स को नीचे लेके आएगा, फिर इसी को एक बार करते हैं तो कितना हो जाएगा साइन एक्स, और बटा में कितना dx हो जाएगा। अब देखते हैं 1/2 ये स्क्वायर है, यानी कि x के पावर n होता है तो n साइड में, तो n साइड में, और साइन इसमें से एक घट जाता है, तो एक घटेगा तो कितना हो जाएगा एक बचेगा, एक को लिखे अथवा नहीं लिखे कोई दिक्कत नहीं है, और साइन एक्स कितना होता है कॉस एक्स होता है। अब देखिए तो 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स का फॉर्मूला होता है हम लोग का कि 2 साइन एक्स कितना होता है 2 साइन एक्स, तो इस तरह से आपको साइन एक्स स्क्वायर के पावर 9 और dx है। तो इसको देखते हैं हम लोग, देखिए पावर में हम लोग जानते हैं कि जब x के पावर n होता है इसका पावर भी m होता है, तो पावर क्या होता है तो गुना हो जाता है, तो उसी तरह से 9 दूना कितना हो जाएगा
18 हो जाएगा, 18 हो गया। और dx, अब ये भी जानते हैं कि इंटीग्रेशन जब करना रहता है तो एक जुट जाता है इसमें, तो 18 एक जुटेगा तो 19, और वही नीचे आ जाता है तो 19 नीचे आ जाएगा और प्लस के इस तरह से